कुछ लोग एंड कुछ लोगों के लिए हॉरिबल रहेगा। कैसा रहा आप बताइए थोड़ा। इजी भी था सर, हॉरिबल भी था। इजी भी था, इजी भी था, हॉरिबल भी था। ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या बोलते हैं ना, होशियारी वाली आंसर। मतलब सर ऐसा भी नहीं बोलना कि इजी था, ऐसा भी नहीं बोलना कि हॉरिबल था, ऐसा भी नहीं बोलना। हाँ, तो शायद स्टैट्स वाला पार्ट थोड़ा इजी था। यस सर। हाँ, और थोड़ा थियरी वाला पार्ट जो था ऐसा लगता था कि कहीं और से ये कंटेंट आया है बोल के। यस सर। हाँ राइट, ओके। लेकिन इस बार आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी ही है। पर जो ये थ्योरी है वो बहुत मजेदार थ्योरी है, जिसको बहुत लॉजिकली समझा जा सकता है। ओके, तो मैं आपको क्लास और बेहतर बनाने के लिए पीपीटी से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पीपीटी भी रहेगा और साथ में ये स्क्रीन भी आपको दिखता रहेगा, तो आप दोनों से सीख सकते हो। ओके, यस सर। यस सर। तो बिना देर किए क्या हम आज का क्लास चालू कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आपको एक PowerPoint प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। Can you see it? Yes, sir. So this chapter is the introduction to microeconomics chapter. कौन सा chapter है ये? Introduction to microeconomics. Okay, आप ये कह सकते हो कि this will be an overall introduction to your economics also, because इसमें वैसा कंटेंट है। ओके, तो अभी आपके स्क्रीन में आई थिंक आप मेरे बोर्ड भी देख पा रहे हो ना, शायद राइट साइड पे आपको बोर्ड भी दिख रहा है। यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए, व्हाट इज इकोनॉमी? राइट, इट इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये क्या है इकोनॉमी? एक तो लोगों को काम करने के एवेन्यूज प्रोवाइड करता है और साथ में उनको जिंदगी में कुछ खाने पीने के लिए, कुछ तो पीना हम नहीं करते हैं, राइट? हाँ, तो खाने पीने के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो पैसा कमाने का एक जरिया चाहिए। तो जरिया कौन प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग सर्विस में रहते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग भीख मांगते हैं, ये सब। लेकिन ये भीख का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी नहीं आता, आप याद रखिए, राइट? तो इसमें क्या है? काम करना, कमाना। वो या बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, या सर्विस हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। यस तो ये यही दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो एग्रीकल्चर, राइट? जो इमेज आपको दिख रहा है। एंड दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और तीसरा है सर्विसेज से, जहां अकाउंटिंग कुछ हो रहा है। कैन यू सी द इमेजेस? यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए। देन इकोनॉमी में अभी आपको जो ये आईपीएल के मैचेस ये सब जो है ना, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो दीज आर द क्वेश्चन आता है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ देखिए, पहले इकोनॉमी में क्या क्या आता है हम देखेंगे। इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 3 वाइटल फंक्शंस। द नंबर 1 इज प्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट इज कंजम्पशन, एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाए और कुछ बनाए, राइट? एंड दैट यू आर ऑफरिंग फॉर द कंजम्पशन। और कंजम्पशन होने के बाद जो कुछ भी बचता है वो पैसा क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। एंड जो आप सेव करते हो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। आपको बात समझ में आई? यस सर। मैं आपको एक सिंपल से समझाता हूं। ये कैपिटल फॉर्मेशन को समझाने के लिए अगर समझ लीजिए, आपके फादर की सैलरी 50,000 रुपीज है। कितनी है? 50,000 रुपीज। एंड एवरी मंथ उनके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, इट इज अराउंड 30,000 रुपीज।
एंड बच जाते हैं कितने, उनको बच जाते हैं 20,000 रुपीज। सही बात है। Yes, sir. और Yes, ये sir. 20,000 रुपीज वो क्या करते हैं, वो जाके इसको बैंक में रखते हैं, और बैंक वाला बंदा वो पैसा किसी को लोन देता है। कैसे देता है, इंटरेस्ट पे देता है, राइट। और वो जो इंटरेस्ट होता है, राइट, वो जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट फिर आपको उसमें से थोड़ा पैसा वो इंटरेस्ट देके जो भी पैसा रहता है वो उसका इनकम हो जाता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपका सेव किया हुआ पैसा कोई और अपने बिजनेस में लगाकर पैसे कमा के फिर आपको वापस दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स योर सेविंग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और प्रोडक्शन आपको मालूम है और कंजम्पशन भी आपको मालूम है, विच इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ा जाए, why we need to study economics. Remember, the only answer for this question is what it is there in your PPT slide, and what I have, the same thing I have written on the board, that is scarcity. क्या है, scarcity, right? और एक बात याद रखिएगा, अगर scarcity ना होती तो इकोनॉमिक्स ना होता। ओके, क्या आप याद रखेंगे ये बात, अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो क्या नहीं होता, इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं होती। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू रिपीट मैंने जो कहा था? ऐश्वर्या मुर्गे, कैन यू रिपीट व्हाट आई हैव सेड? Sir, repeat, sir. अरे मैं ही आपको पूछ रहा हूं, आपको रिपीट करना है मैंने जो बोला था। अब मैंने कहा कि अगर स्कैरसिटी ना होती तो इकोनॉमिक्स नहीं होता। कैन यू रिपीट द सेम सेंटेंस? ऐश्वर्या मुर्गे शायद उसने कहीं ज्वाइन करके कि कहीं और ज्वाइन हो गई है। राइट, अभिषेक यादव भाई आप बोल सकते हो ये बात? अगर स्केर्सिटी ना हो तो इकोनॉमिक्स। आपने तो पूरी क्लास को हिला डाला भाई, इतना जोर से आप बोलते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। हाँ, अगर स्कैरसिटी ना होती तो इकोनॉमिक्स ना होता। तो अब सवाल आएगा, सर आपने तो बोल दिया कि स्कैरसिटी नहीं तो अब क्या होगा, स्कैरसिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं होता। आखिर ये स्कैरसिटी होती क्या है? बराबर, आप किसी के मन में सवाल है ये स्कैरसिटी क्या होती है? आप वो उधर एक पिक्चर भी दिया गया है, देखिए, मतलब फ्यूल टैंक में पूरे एम्प्टी पर आ गया है, मतलब एम्प्टी नहीं हुआ है अभी, एम्प्टी तक आ गया है। सही बात है? Yes, sir. देखिए अब थोड़ा Yes, sir. now what is scarcity? Now scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. मतलब जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना सप्लाई नहीं है। आप शायद आपको मालूम है अभी, मतलब अभी हम कोरोना पीरियड में ही है, राइट। जब हमने शुरुआत की थी आपको मालूम होगा सबको सैनिटाइजर की जरूरत थी, लेकिन सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. कहा जाता है द टाइम, द पीरियड ऑफ स्कैरसिटी। क्या कहा जाता है? स्कैरसिटी। ओके, तो इसीलिए आप देखिए उधर पिक्चर में क्या दिखाया गया है, 5 स्पून है और एक छोटी सी टमाटर है, बराबर, मतलब खाने वाले 5 है और एक सिर्फ एक टमाटर, बराबर। तो देखिए इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद selection of resources under the condition of scarcity. इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है आपको? जब आपके पास scarcity है, राइट, तो रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करे, यही सिखाने वाला साइंस क्या है? इकोनॉमिक्स है। आया बात समझ में आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना % समझ में आया बताइए आप थोड़ा? 99% सर। मगने नहीं डेटॉल अच्छे होते ना 99%। हाँ, अब 1% है मेरे तो पास। ओके, नाउ देखिए अभी क्लास मुगियता ना क्या ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ 100% ತಿಳಿತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೋ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ,
100% sir. रिसोर्सेस, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड स्केर्सिटी के लिए क्या। अब हमने सीखा कि जितना डिमांड है उतना नहीं मिल रहा है, तो पहले हम सीखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, बराबर। सो वी हैव रिसोर्सेस एंड दोज रिसोर्सेस आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप देख रहे हो, उधर दिख रहा है आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Yes, sir. इसमें 4 आते हैं, Yes. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या उसको ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिए, सबसे पहला कौन सा है? लैंड। ये लैंड की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पर साले लोग अपना बोल के पैसा खूब लेते हैं। अभी आप कुबा ब्लॉक में प्लॉट लेना बोले तो 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए बोलेंगे, whereas it is free of cost। बराबर, नेचर ने इनको फ्री में दिया, लेकिन ये लोग हमें फ्री में नहीं देते हैं। सही बात है? Yes, sir. नेक्स्ट, ये है लेबर। इट इज नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, राइट। ये आने के लिए आपको हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट, कैपिटल। ये मैन मेड सोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी, मतलब ये हम बनाते हैं। कौन सा? कैपिटल। और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका स्पेलिंग मुझे नहीं आता, राइट। हाँ, तो इसीलिए ईआर बोल के मैंने लिख दिया है। तो क्योंकि ईआर का शॉर्ट, एंटरप्रेन्योर का शॉर्ट फॉर्म ही क्या होता है? ईआर। ओके, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर समझ लीजिए अमिताभ बच्चन ने, तो सॉरी, शशि कपूर तो अब पूछता है ना, मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो बोला मेरे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप, बराबर। वो बोलेगा मेरे पास तो माँ, बराबर। तुम बोला माँ को भी खिलाने के लिए सब चाहिए, क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सही बात है? Yes, sir. Yes sir. Whether you are laughing or crying. Okay. Laughing, sir. अब देखिए, अब आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको थोड़े मैंने पिक्चर्स दिखाए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, राइट। तो देखिए, अगर आप, इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। इधर वो बंदा दिख रहा है ना, एक तो उधर छांव दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना पीछे, राइट। Yes sir. और उसके बनियन को सन ग्लासेस लगाया हुआ खड़ा है, और फिर भी ऐसा हाथ रख के दूर देख रहा है। सन ग्लासेस पहनेगा तो अपने आप आराम से देख पाएगा ना। सही बात है? Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? उसके पास रिसोर्सेस है, पर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो नहीं कर रहा है, बराबर। जैसे आप लोग करते हो, आपके पास अकल रहता है, लेकिन कभी कभी आप अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। दैट इज नॉट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप नहीं करते। जैसे आप समझ लीजिए, आपको मार्केट में पिज्जा अवेलेबल है 1000 रुपए में, और 200 रुपए में एप्पल मिलता है। आप अगर समझ लीजिए आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपना दिमाग करते तो आप 200 रुपए का एप्पल खरीद के आप अपना हेल्थ अच्छा करते, लेकिन आप फिर गधे की तरह आप क्या करते हैं? पिज्जा खरीदते हैं। तो it is called wrong utilization of the resources, and this is called as optimum utilization। पैसे भी बचते और हेल्थ भी अच्छा रहता है। देखो, आप जब उनकी बात आती है तो ना हंसते हैं ना रोते हैं, कितना चुप बैठे हैं। हाँ, राइट। तो समझ में आया आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस? Yes, sir. Yes sir. और ये बता देखिए, सीढ़ी नीचे पड़ी है, फिर भी वो सीढ़ियों का ढेर लगाकर उसके ऊपर से देख रहा है, मतलब इसको सीढ़े का इस्तेमाल कैसे करना है वो मालूम नहीं। तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा, मतलब ये आदमी की तरह चश्मा हाथ में रख के फिर ऐसा हाथ रख के देखते रहोगे, राइट। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? यही मैंने बताया ना, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब आपको सब कुछ नहीं मिलता है। यू नीड टू क्या करना है? आपको चूज करना है। क्या करना है? चूज करना है। आप समझ लीजिए, क्या आप एक दिन जाके होटल के सारे डिशेस खा सकते हैं? नहीं। आपका पेट भी अलाउ नहीं करेगा, वैलेट भी अलाउ नहीं करेगा। सही बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू मेक चॉइस।
बराबर, ये चॉइस ही इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। Now, it is a problem of choice involving satisfaction of unlimited want out of limited resources having alternative users. बहुत अच्छी बात है यहाँ हमारा मेन पॉइंट आया। देखिए wants कैसे है, ये शायद आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था सर। वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, जोर से आवाज लगाते हैं ना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो बोल के, आप कोई तो सुन पा रहा है मुझे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. नाउ वांट्स हमारे कैसे है, अनलिमिटेड है, बराबर है। किसी के Yes, sir. Yes, sir. आज मुझे ये मिल गया बस, वो बस मिल गया तो कार की चलती है आपकी, राइट। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। आप ही देखिए आपकी कितने वांट्स है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो नए नए बुक्स खरीदने पड़ेंगे लिखने के लिए। वांट्स आर अनलिमिटेड, पर ये वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है, वो लिमिटेड है। और ये लिमिटेड होने के साथ साथ और एक प्रॉब्लम क्या है, इनके अल्टरनेटिव यूजेस है। क्या है इनके Alternative uses. अब मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर समझ लीजिए मेरे पास आयरन ओर है, मतलब आयरन ओर इज अ रिसोर्स व्हिच इज फ्रॉम लैंड, बराबर। तो आयरन ओर को देखिए आप स्टील के बर्तन बना सकते हैं, मशीनरीज बना सकते हैं, बराबर, अल्टरनेटिव यूजेस है। आप पेट्रोल का अगर आप देखेंगे तो आप पेट्रोल को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मिल्क आप कंसीडर कर लीजिए, मिल्क का कितने अल्टरनेटिव यूजेस है, बराबर। तो एवरी रिसोर्स हैज अल्टरनेटिव यूज। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन क्या आ जाता है, दैट इज चॉइस। आई थिंक यू कैन आल्सो रीड व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। Yes, sir. Yes, sir. तो आपके मन में सवाल ये आता है, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ लीजिए आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज का पॉकेट मनी दे दिया ये महीने के लिए, बराबर, बिना पूछे क्या मिलता है, पॉकेट मनी मिला। अगर एक और बार पूछेंगे तो और कुछ मिलेगा आपके पेरेंट्स से, बराबर है, राइट। तो इसीलिए आपके पास ये डेयरिंग तो नहीं है कि आप अपने पॉकेट मनी को ज्यादा पूछे, क्योंकि पहले ही कोरोना चल रहा, संकट चल रहा है, ऊपर से अगर आप 1000 के बदले में 2000 मांगोगे तो आपको कुछ और मिलेगा जिससे आपके वांट सेटिस्फाई नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। तो आपको 1000 रुपए देके आपको ये कहा गया कि बच्चे ऐश करो आप ये महीने में, राइट। आपको क्या करना है, ऐश करना है। आपको देखिए आपको ऐश करने के लिए आपके दिमाग में क्या रहता है, वंडरला में जाना है। वैसे ही लॉकडाउन थोड़ी खुली, वंडरला में जाएंगे या कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, फ्रेंडशिप डे था नहीं जाएंगे, स्टेटस अपडेट नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सही बात है, लगेगा या नहीं बताइए आप लोगों को। Yes, sir. हाँ, कुछ लोगों को तो राखी का त्योहार आ रहा है, कोई ड्रेस लेना था, क्योंकि आपके भाई लोग इतने अच्छे तो नहीं है कि आपको एक ड्रेस दिला, राइट। तो खुद के पैसे से खरीदे, या कभी कभी आपके भाई का थोड़ा आपका थोड़ा डाल के आप ले लो, वो भी आपके दिमाग में रहता है। अब सवाल यह है कि हमारी हैसियत कितनी है सर, 1000 रुपए की। ख्वाब तो हम ऐसे देख रहे कि वंडरला जाने के लिए 1000 रुपए चाहिए, सही बात है। तो इसको आप क्या कर देते हो, कट कर देते हो। इसीलिए मिर्जा गालिब साहब कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम घुस जाए। मतलब इतनी ख्वाहिशें है कि एक एक ख्वाहिश को पूरा करने की सोचेंगे तो दम निकल जाए हमारा। तो ऐसे ही आपकी एक ख्वाहिश है, वो था वंडरला, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे भी हैसियत देखनी पड़ती है हमारी, बराबर। आप 1000 रुपीज में से अथर्वा तो नहीं जा सकते हो, लेकिन जेसीपी अफोर्ड कर सकते हो। बाद में क्या है, ड्रेस। अब सवाल ये आता है कि अगर आप खाना खाएंगे तो आपको ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, सही बात है। तो आप देखिए आपके पास खर्च करने के आपके मतलब ये आपको हजारों ख्वाहिशें हैं,
लेकिन इसमें सिर्फ एक या दो है जो फिट हो सकते हैं, लेकिन बाकी फिट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? Yes, sir. लास्ट में आप क्या करते हो, एक ड्रेस लेके पानी पूरी खा के घर आ जाते हो। सही बात है। Yes, sir. तो ये होता है द चॉइस। मतलब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है? बिकॉज wants are unlimited and resources to fulfill those wants are limited. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. कितना परसेंट समझ में आया? वो 99% कीटाणु किधर है? 100%, sir. 100% आया ना? ओके, वेरी गुड। हाँ, आप देखिए रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो आपके सर ऑलरेडी बता दिए है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस है, बराबर। रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। मतलब सबको जो चाहिए वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए उधर पॉइंट उस पिक्चर में वही बताया गया कि पानी थोड़ा है लेकिन पीने वाले हाथ बहुत है। सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. देन अब देखिए, मैं यही जो आपको बताया ना, आपकी जो प्रॉब्लम थी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग एंड दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट इमर्जेस। जब आपने एप्पल आईफोन लिया तो आपको लगता है कि एप्पल का ही आईपॉड, वो क्या बोलते हैं ना, ईयरपॉड्स क्या तो बोलते हैं ना, वो होना लगता है। वो ईयरपॉड्स होने के बाद आपको लगता है कि और कुछ एप्पल का ही होना चाहिए, क्योंकि एप्पल का वो वॉच, एप्पल का वॉच होना चाहिए। अब इतना सब लेने के बाद एप्पल अपना अपग्रेडेड वर्जन लाया रहता है, तो आपको लगता है कि वो होना। तो आपके वांट जो होते हैं वो अनलिमिटेड। इसलिए आप देख सकते हैं कि वो बंदे को बुक चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बराबर, लेकिन पैसा भी चाहिए ना उसके लिए, तो वो रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। तो आप देखिए सोशल मीडिया में भी फेसबुक है वो, तो ये जो होता है अनलिमिटेड वांट्स है हमारे। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। आजकल वो लोग हिमालय में भी नहीं मिल रहे हैं जिनके वांट्स लिमिटेड है, राइट? हिमालय भी पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए वहां आतंकवादी आके घुस जाते हैं, राइट? तो वो लोग भी बहुत कम हो गए हैं। तो वांट्स तो यहाँ ये मैंने बोला था ना, रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत है। मतलब आप आयरन को बहुत अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, लेबर के अल्टरनेटिव यूजेस रहते, तो आप बहुत सारे ऐसे हैं। एनर्जी आप देख सकते हैं, उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। देन हम इकोनॉमिक्स पर, किस पर है हम अभी? इकोनॉमिक्स। Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. बहुत अच्छा definition है। Economics is a social science. हम इसको physical science नहीं कह सकते। Physical science कौन से होते हैं? ये केमिस्ट्री, फिजिक्स जो होता है ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, राइट? एंड याद रखिए जो फिजिकल साइंसेस होते हैं ना, दे डोंट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, और इकोनॉमिक्स जो होता है इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। और जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है उसको आप फिजिकल साइंस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एग्जैक्ट नहीं होता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सही बात है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Now, economics is a social science which studies the way a society chooses. मतलब फिर वही बात कर रहा है कि चॉइस क्या आता है? चॉइस क्या? चॉइस to use its limited resources which have alternative uses, which have alternative uses। मतलब जो alternative uses है उसमें आप कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, right? To produce goods and services and to distribute them among different groups of people, right? Now मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, कोई नाम बताएगा who is online? एक एग्जांपल लेंगे आप। ऋषि। कौन? ऋषि। ओ ऋषि भाई, केम छो? मजामा सर। मजामा, हाँ मगने क्लास में कुछ मजा मत देना, ठीक बोला मुझे, राइट? Okay, now let's have one. Okay,
If in another only 1 glass of water. In another way, only 1 glass of water is available. In actually correct English में क्या कहते हैं? You have a glass of water. You have a beauty of language, right? Now you have a glass of water. Now, one is you are thirsty. You are thirsty. And second is you need to wash utensils. ऐसा मत समझना मैं तुमको बर्तन मांजने दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, राइट? अब समझो हमारे पास सिर्फ कितना पानी है? 1 गिलास पानी। तुम बताओ, तुम अपनी प्यास बुझाओगे या बर्तन साफ करोगे? प्यास बुझाओगे। हाँ, प्यास बुझाओगे, क्योंकि बर्तन यूज करने के लिए आगे तुम रहना ना, राइट ना? अगर मैं होता तो क्या करता था मालूम है? इसको इसमें से आधा ग्लास पी के आधा फिर रखता, क्योंकि आगे प्यास लगे तो क्या करता? यस सर। हाँ, तो मतलब अपने अपने, मैं बोला ना कि डिसीजन जो होता है अपने इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफर होता है, बराबर? तो आप देखिए जैसा मतलब यहाँ रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड था और मल्टीपल थे, तो हमने कौन सा चूज किया? विच इज द बेस्ट वन हमने चूज कर लिया, तो भी करता है, सही बात है। और यहाँ जो रिसोर्स अवेलेबल है उसकी अल्टरनेटिव यूजेस है, राइट? उसको आप पी भी सकते हो, साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो, नहाने के लिए यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ये इकोनॉमिक स्टडीज के 2 अप्रोचेस है, एक माइक्रो अप्रोच है और दूसरा है मैक्रो। या आप इकोनॉमिक्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हो माइक्रो को एक ही पेड़ में दिखाया गया है और एक पूरे गार्डन को किसमें दिखाया गया है? मैक्रो। सही बात है? Yes, sir. मतलब क्या होता है? अगर आपकी इकोनॉमिक स्टडी एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी या एक फर्म को, इकोनॉमिक्स में फर्म सही यूज किया जाता है। फर्म मतलब एनी बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी क्लासिफाइड एज फर्म अंडर इकोनॉमिक्स, राइट? तो अगर आपकी जो इकोनॉमिक स्टडी है, इफ इट इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल और अ फर्म, called as microeconomics। समझ में आ रहा है बात आपको? यस सर। Yes, sir. अगर आप एज अ कंट्री लार्ज आप स्टडी करते हो तो देन इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नाउ ये जो माइक्रो मैक्रो का क्लासिफिकेशन है ये हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्लास में 5 मिनट बचा है, राइट? तो 5 मिनट में शायद ये माइक्रो एंड मैक्रो का डिस्कशन पूरा ना हो, तो इसीलिए हम कल देखेंगे। वेदर हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे? Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, sir. sorry that we could not start at right time because there was some problem with the software। तो मैंने सोचा कि instead of cancelling the class we can have a class over Zoom। तो आगे भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो we will be having class on Zoom, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का क्लास समाप्त करते हैं और कल फिर इसी टाइम इसी शो में इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Bye, you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.